बच्चों नमस्कार। एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं रुचिरा कक्षा 6 में अष्टमा पाठ है सूक्ति बका अर्थात सूक्तियों का गुच्छा। इस पाठ का अभ्यास प्रश्न। इससे पहले बच्चों हमने इस पाठ का हिंदी अनुवाद करा दिया है। आज की वीडियो में हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। चलिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, अर्थात इस पाठ में जो श्लोक दिए हुए हैं उन्हें आपको क्या करना है, स्वर सहित गायन करना है, उसको गाना है या फिर पढ़ना है। ठीक है, फिर आगे चलिए। श्लोका अंशान योजियत, ये जो यहाँ पे श्लोक दिए हैं इनके अंश को, यहाँ ये इधर श्लोक दिया है, इधर भी श्लोक दिया हुआ है ना, इन दोनों के अंश को जो सही सेंटेंस है उसको मिलाना है। ठीक है, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम बचने का दरिद्रता, इसका क्या होगा, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम बचने का दरिद्रता। ठीक है ना, इसको हमें क्या करना है, सामने लिखना है। ठीक है ना, चलिए अगला है गच्छन पिपील को याति योजना नाम सतान्यपि। ठीक है ना, फर्स्ट नंबर का बचने का दरिद्रता। ठीक है, सेकंड नंबर का हो जाएगा योजना नाम सतान्य, फिर प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, ये थर्ड नंबर हो गया। किम भवेत् तेन पाठेन जीवने योना सार्थकः, ये हो गया 4 नंबर। आखिरी है हमारा काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेदः पिक काकयो, तो ये हो गया हमारा 5 नंबर। इनको लिखना क्या कैसे है बच्चों, तो इनको प्रत्येक सेंटेंस को आप क्या करिएगा, सामने सामने आपको लिखना है। यहाँ उत्तर डालिएगा, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम बचने का दरिद्रता, गच्छन पिपीलिको याति योजना नाम सतान्यपि, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, किम भवेत् तेन पाठेन जीवने योना सार्थकः, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयो। ठीक है ना, तो इन सभी को आप क्या करिएगा, सामने सामने लिखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा प्रश्न नाम उत्तराणि लिखत, नीचे जो ये प्रश्न दिए हुए प्रश्नों के आपको क्या करने हैं, उत्तर दिए लिखने हैं। ठीक है ना, अब क्या है कि इसमें ये तो नहीं दिया हुआ है कि एक पद में लिखना है। ठीक है ना, तो आपको अपनी इच्छा अनुसार एक वाक्य 2 वाक्य है ना में आंसर दे देना है। ठीक, तो क्या है, सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति, अर्थात सभी जंतु किसके द्वारा या किससे संतुष्ट होते हैं। या तुष्यंत यानी होता है संतुष्ट होना नहीं बच्चों, बल्कि प्रसन्न होना। तुष्यंत अर्थ क्या होता है, प्रसन्न होना। तो सभी जीव जो है किससे प्रसन्न होते हैं, तो केन के स्थान पर क्या हो जाएगा, प्रिय वाक्य प्रदानेन। तो आपको कुछ इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। चलिए देखिए यहाँ पे हमें कैसे लिखना है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति, तो आप लोग लिख दीजिएगा सर्वे जंतवः प्रिय वाक्येन, क्या, प्रिय वाक्येन, प्रिय वाक्य से, प्रिय वचनों के द्वारा जो है तो क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। ठीक, ये हो गया हमारे पहले नंबर प्रश्न का उत्तर। सर्वे जंतवः प्रिय वाक्येन तुष्यन्ति, सभी जीव जो है प्रिय वचन बोलने से क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। ये हो गया पहला नंबर। फिर अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा पिक काकयो भेदः कदा भवति। पिक यानी होता है कोयल, काक यानी कौवा। कोयल और कौवे में अंतर कब होता है, तो बसंत के समय पर होता है। तो आप लिखिएगा पिक काकयो, क्या लिखेंगे, पिक काकयो भेदः, भेद यानी अंतर है ना, वसंत समय, कब लिखेंगे बच्चों, वसंत समय, अर्थात वसंत के समय में भवत यानी होता है। ठीक है ना, भवत का अर्थ क्या होता है, होता है। तो कोयल और कौवे में अंतर बसंत के समय होता है। आगे देखिए हमारा थर्ड नंबर जो आंसर हो जाएगा, कह गच्छन योजना नाम सतान्यपि याति, कौन जो है जाते हुए 100 योजन यानी 4 कोस अर्थात लगभग 12 किलोमीटर तक चला जाता है। तो पिपील का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पिपील का। पिपील का यानी क्या होता है, चींटी, नर चींटी। ठीक है ना, पिपील का यानी क्या होता है, नर चींटी।
गच्छन यानी होता है बच्चों जाते हुए, गच्छन यानी क्या होता है, जाते हुए। योजना नाम, योजना नाम यानी लगभग 12 किलोमीटर, यानी योजन का अर्थ होता है 4 कोस, ठीक है। तो 12 किलोमीटर तक याति यानी जाता है, ठीक है। योजना नाम, पिपीलिका जो है योजना नाम शतान्यपि याति। शतान यानी होता है 100, शतान यानी क्या होता है, 100 होता है। योजना यानी, योजन यानी क्या होता है, कोश होता है, ठीक है ना। तो योजना नाम इस तरह से आप लिख लीजिएगा, है ना। योजना नाम शतान्यपि, शतान हो जाएगा। आप ये अलग भी कर सकते हैं, इसको आप जोड़कर भी लिख दीजिएगा, शतान्यपि याति। ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ना बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, गलत नहीं करना है, शतान्यपि याति। फिर आखिरी है क्वेश्चन हमारा, क्या है, अस्माभिः किम वक्तव्यम। हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, अस्माभिः किम वक्तव्यम, हमें कैसा बोलना चाहिए। तो किम के स्थान पर प्रियम हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लिख लीजिएगा अस्माभिः यानी हमें, अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, हमें जो है प्रिय बोलना चाहिए। ये हो गया बच्चों हमारे पूर्ण वाक्य प्रश्न का उत्तर, ठीक है। इसे आप ध्यान से देख लीजिए, कहीं कुछ गड़बड़ी न हो। सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्येन तुष्यन्ति, पिक काकयोः भेदः वसंत समये भवति, पिपीलिकः गच्छन् योजनानां शतान्यपि याति, फिर अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के सभी प्रश्नों के उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। इसमें क्या है, उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम ना इति लिखत। उचित यानी सही, है ना, वाक्यों के सामने आम लिखना है, और जो गलत वाक्य हैं उनके सामने ना लिखना है। काकः कृष्णः न भवति, कौवा काला नहीं होता है, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग, गलत है ना, तो इसमें लिख देंगे ना। फिर अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम आम, ठीक है ना, हमें जो है प्रिय बोलना चाहिए। बसंत समय पिक्का क्यों भेदा भवति आम, बसंत के समय दोनों में अंतर होता है, ठीक। बानते, जो वैनते है वो पशु है नहीं, वैनते जो है गरुड़ पक्षी का नाम है। वैनते किसको बोला जाता है, गरुड़ को बोला जाता है। गरुड़ क्या है, एक पक्षी है, तो यहाँ पे पशु बोला जा रहा है, अर्थात ये सेंटेंस गलत है। बचने दरिद्रता ना कर्तव्य, वचन में बोलने में गरीबी नहीं दिखानी चाहिए, गरीबी नहीं करनी चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आम, ठीक। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस चैप्टर के बच्चों सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, है ना। यदि हम श्लोक अच्छे ढंग से पढ़ लें तो सभी प्रश्नों को अपने आप स्वयं ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मंजूषात समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा यानी क्या होता है, पेटी या बॉक्स। बॉक्स में समानार्थी शब्द जो दिए गए हैं उनको चुनकर आपको लिखना है। वचने का क्या हो जाएगा, कथने हो जाएगा। बचने का क्या हो जाएगा बच्चों, कथने हो जाएगा। वैनते गरुड़ा अभी हमने बताया, ठीक, ये हो गया। पुस्तके तो ग्रंथे हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए, उद्यमेन तो परिश्रमेण हो जाएगा, ठीक है ना। समानार्थी का अर्थ क्या होता है, समान अर्थ वाले शब्द। अब पिका यानी क्या होता है, कोकिला। पिक यानी कोयल, कोकिला यानी भी कोयल। ये सारी चीज़ें हमने आपके सामने यहाँ पे लिख दी है। उम्मीद करती हूँ किसी भी प्रकार की कठिनाई आपको नहीं होगी, ठीक है। आगे देखिए, विलोम पदानि योज्यत। जो विलोम शब्द हैं उनको आपको क्या करना है, सही जगह पर लिखना है। सार्थक का क्या हो जाएगा बच्चों, निरर्थक हो जाएगा 1 नंबर। कृष्ण यानी काला, तो कृष्ण का क्या हो जाएगा, सफ़ेद, एकदम सामने सामने दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अनुत्तम का क्या हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा, ये 3rd नंबर। फिर गच्छत का क्या हो जाएगा, गच्छत यानी जाता है, तो अगच्छत यानी आता है, तो ये हमारा हो गया 4 नंबर। आखिरी है जागृतश, तो इसका क्या हो जाएगा, जागने का, तो सुप्तश यानी सोने का, ठीक। इनको लिखना कैसे है आपको बता चुके हैं पहले ही,
चाहे किसी भी प्रकार का मेलियत हो, मतलब मिलाना हो, चाहे उचित मेलियत में आपको समानार्थी शब्द मिलाने हो, विलोम मिलाने हो, या फिर अदरवाइज और कोई भी शब्द हो, तो उनको आपको क्या करना है, आंसर में आपको पहली बात तो इस तरह से पूरा कॉपी में लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर डाल करके सभी ये जो शब्द दिए हैं इन शब्दों के सामने उचित शब्द, उचित विलोम शब्द को ही लिखना है। जैसे सार्थक के सामने निरर्थक, कृष्ण के सामने श्वेत, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। अनुक्तम का उक्तम, गच्छति आगच्छति, जागृतस्य का क्या हो जाएगा, सुप्तस्य हो जाएगा। तो ये था बच्चों हमारा अष्टमा पाठ सूक्ति के बका का अभ्यास प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम नववा पाठ क्रीड़ा स्पर्धा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।